स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वेजिटेबल्स की 5 ऐसी बातें जिन्हें हमें वेजिटेबल्स फार्मिंग करते टाइम अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप वो गलतियां करेंगे तो उससे आपकी सब्जियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। ये जो 5 बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये बिल्कुल तो गाइस आज है हमारे चैलेंज का 159वां दिन और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ हमारी काफ़ी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं और कुछ सब्जियाँ यहाँ पर भी लगी हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वेजिटेबल्स की 5 ऐसी बातें जिन्हें हमें वेजिटेबल्स फार्मिंग करते टाइम अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप वो गलतियां करेंगे तो उससे आपकी सब्जियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। ये जो 5 बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ये बिल्कुल बेसिक हैं और वो गलतियां हम करते हैं जिनके कारण हमारी जो सब्जियां हैं वो हमें कुछ इस तरीके की ग्रोथ नहीं दे पाती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन 5 बातों को जो हमारी सब्जियों को बर्बाद कर सकती हैं, इसलिए हमें उनको अवॉइड करना है। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमसे सबसे पहली गलती होती है मिट्टी बनाते टाइम। जब हम मिट्टी तैयार करते हैं पौधों के लिए अपनी, तो मिट्टी बनाते टाइम क्या करना है, जिस भी पॉट में हम मिट्टी रख रहे हैं या फिर आप खेत में लगा रहे हैं तो खेत की जो मिट्टी है उसमें पानी नहीं भरना चाहिए। उसका पानी जो है वो तुरंत बहते जाना चाहिए। ओवर वाटरिंग हो गई है या रेन हो गई है तो वो सारा पानी मिट्टी से निकल जाए और हमारी मिट्टी हल्की रहनी चाहिए, उसमें पानी ज़्यादा ना हो। और अगर आप पॉट बना रहे हैं तो पॉट के नीचे आपको एक होल करना है जिससे कि आपका सारा पानी निकलता जाए। और जैसे हम पॉट बनाते हैं तो पॉट जो हमने उसमें मिट्टी डालने से पहले हमें थोड़ा सा कचरा डाल देना है, सूखा कचरा, या आप कोई भी सब्जियां लगाए हुए हैं तो सब्जी की बोला डाल दीजिए या पेड़ ही डाल दीजिए जो आपका ख़राब है। उसको अगर आप नीचे डालेंगे ना तो वो आपका जो होल है वो ख़राब नहीं होगा और उससे पानी अच्छे तरीके से रिसता रहेगा और आपका जो बाद में वो खाद भी बन जाएगा और आपका जो पौधा है वो हेल्दी रहेगा उससे। और हम लोग दूसरी गलती करते हैं नर्सरी लगाते टाइम। हमें नर्सरी लगाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जब हम नर्सरी लेते हैं तो उसकी जो नीचे की जड़ होती है वो छोटी रहनी चाहिए, मतलब कुल्फी शेप में रहनी चाहिए, वो रिंग शेप में नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हम आपकी स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना, इसको रूट फॉइलिंग बोलते हैं। ये फॉइल की तरह देखिए गोल गोल घूम गई है रिंग की तरह, तो ये ऐसी नहीं रहनी चाहिए। अगर ये हमारी जो जड़ है वो ऐसी रहती है तो इससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है और हमें आगे चल के काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलते हैं, हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ नहीं आती है। इसलिए जड़ हमारी ऐसी नहीं रहनी चाहिए। जड़ जितनी ज़्यादा सीधी, साफ और कम रहेगी आपकी नर्सरी की, उतनी अच्छी हमारे पौधे ग्रोथ देंगे हमें आगे चल के। तो गाइस हमसे तीसरी मिस्टेक होती है वाटरिंग करते टाइम। जब भी हम वाटरिंग करते हैं ना तो हमें मिट्टी को चेक करना है कि अगर वो कम से कम इतनी 2 इंच तक मिट्टी अगर सूख गई है हमारे पौधों की, तभी हमें उसमें वाटरिंग करनी है ऊपर से खुदा के, या फिर आप मिट्टी उठा के उसको ऐसे लम्स बना के देख सकते हैं। अगर वो ऐसी मुट्ठी में बंध रही है मिट्टी तो अपन को उसमें वाटरिंग नहीं करनी है, और अगर ऐसी मिट्टी बगर रही है, हल्की मिट्टी है, तो फिर अपन को उसमें वाटरिंग करनी है और वाटरिंग भी लिमिटेड ही करनी है। अगर आप हमारी सब्जियों में देखेंगे तो इसमें थोड़ी ओवर वाटरिंग हो गई है और ये वाटरिंग हमने नहीं की है, ऊपर कोई आया होगा तो इसमें पानी डाल दिया। तो गाइस हमारी जो चौथी गलती है जिसे हमें अवॉइड करना है सब्जियां लगाते टाइम, वो है हमारी खाद डालने की प्रोसेस। अगर हम इनमें ऑर्गेनिक खाद डालते हैं ना, अगर आप इनको ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं तो आपको इनमें ऑर्गेनिक खाद डालनी है, और अगर आप खेती कर रहे हैं बड़े स्तर पर और बिजनेस पर्पस के लिए तो आप इनमें इनऑर्गेनिक खाद डालेंगे ही। तो जो इनऑर्गेनिक खाद आप इनमें यूज़ करेंगे ना, तो इनऑर्गेनिक खाद का तो आप स्प्रे दे देंगे, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं जैसे गाय का गोबर डाल रहे हैं तो उसको डालते टाइम हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम खाद डालें तो उनकी जड़ों में ही डालें। हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने खाद बनाने के बारे में पूरा बताया है। हमने ऐसी 4-5 चीज़ें बताई हैं जिनसे कि आप
घर में ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अगर आपके पास गोबर भी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको वो जानना है तो आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं। खैर चलिए हम बताते हैं हमारी मिस्टेक के बारे में। तो जब भी आप खाद डालते हैं ऑर्गेनिक खाद, तो आपको उसकी जड़ में ही डालना है, क्योंकि अगर खाद आपकी पत्तों के ऊपर रुक जाती है, अगर आप ऊपर से डालते हैं और अगर खाद पत्तों के ऊपर रुकती है तो उससे आपका पौधा खराब हो सकता है, क्योंकि खाद आपके पत्तों को गला सकती है और आपकी जो फल वगैरह फ्लावर्स जो आ रहे हैं वो सारे खराब हो सकते हैं उससे। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि हमेशा ऑर्गेनिक खाद को जड़ पर ही डालें। और पांचवी जो हमारी गलती है जिसे हमें अवॉइड करना है वो है कि जब भी आप सब्जियां तोड़ें ना, तो उसको आप यहाँ से ना तोड़ के पूरी डंठल वगैरह तोड़ें, क्योंकि अगर वो डंठल आपकी सब्जियों में लगे रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो न्यूट्रिशन वगैरह है वो डंठल लेते रहेंगे, उससे आपकी जो सब पौधा है उसमें काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपकी सब्जियों को काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। तो हमें इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखना है। और जैसे हमारे जो नीचे फ्लावर्स आ जाते हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए भी अपन को उन सब चीज़ों में भी अपन को काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे ये फ्लावर्स ख़राब हो रहे हैं तो इनको हटा दीजिए, फालतू न्यूट्रिशन खींचेंगे। और हमारे जो पौधे के नीचे वाले जो आते हैं ना, इनको भी अपन को ऐसे करके रिमूव करते रहना है। और हमेशा सब्जियों को अपन को इधर से ही तोड़ना है, ये जॉइंट से, इधर से नहीं तोड़ना है, इधर से तोड़ना। और अगर इधर से टूट गई है तो इधर से अपन को फिर हटा देना है इसको, ताकि ये हमारे पौधों के न्यूट्रिशन वगैरह ना लें। तो आज की वीडियो में हमने आपको ये 5 पॉइंट बताए हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और अगर आप सब्जियों की फार्मिंग करते हैं तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। खैर चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपको और भी ऐसी ही वीडियोस जाननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। और अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम एक प्रॉपर वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। तो फिर चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। हमारे ऊपर से एरोप्लेन निकल रही है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल डे 160 में। तब तक के लिए बाय।